और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नगर निकाय चुनाव की। यूपी में नगर निकाय में आरक्षण को लेकर जो जद्दोजहद लंबे समय से चल रही थी वो खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर योगी सरकार ने नगर निकाय चुनावों के लिए नई आरक्षण सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी सरकार ने प्रदेश के नगर निगमों में होने वाले चुनाव को लेकर आरक्षण की सूची जारी कर प्रदेश के 17 नगर निगमों में से 9 नगर निगम के मेयर पद आरक्षित कर दिए गए हैं। 17 नगर निगम की, 199 नगर पालिका परिषद की और 544 नगर पंचायतों के रिजर्वेशन की आज अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण सूची को जारी करते हुए मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों को लेकर आगे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से आरक्षण सूची जारी की गई है, जिसमें कई जिलों का स्वरूप बदल गया है। नगर निगम की 9 सीटें आरक्षित घोषित हुई हैं, जबकि 8 सामान्य। सभी वर्गों को सभी सीटों में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस प्रकार ये व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है और इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने भी रात को हमारा ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इस व्यवस्था का समर्थन किया हुआ है और तुम सबके मंजूरी से आज का ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हम लोगों ने जारी कर दिया है। अनुसूचित जाति महिला के लिए 1 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2-2 सीटें, सामान्य महिला के लिए 3 सीटें और 8 सीटें सामान्य घोषित की गई हैं। महिलाओं की सीटें 33 बढ़ रही हैं, 33। पहले 255 थी, अब 288 हो रही हैं। एसटी की सीट में 1 का इजाफा हो रहा है, पहले 1 थी अब 2 है। एससी की सीटें 102 थी, वो अब 110 हो रही हैं, तो 8 का बढ़ोतरी हो रही है। ओबीसी को अब जितना पहले मिला था 205 सीटें, वही 205 सीटें अभी भी मिल रही, क्योंकि उनका कोटा पहले ही 27% पूरा हो चुका था। लखनऊ नगर निगम के मेयर का पद सामान्य वर्ग महिला को गया है। वहीं चर्चित प्रयागराज नगर निगम के मेयर पद को अनारक्षित यानी सामान्य रखा गया है। आगरा नगर निगम में अनुसूचित जाति की महिला के हाथ में नगर सरकार की कमान होगी। ओबीसी सर्वे के बाद जारी मेयर पद के आरक्षण सूची में मेरठ नगर निगम के मेयर का पद पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के खाते में गया है। फिरोजाबाद नगर निगम में पिछड़ा वर्ग महिला को मेयर का पद गया है। सहारनपुर नगर निगम में भी मेयर का पद पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटे को गया है। कानपुर नगर निगम में मेयर महिला बनेगी। वहीं गाजियाबाद नगर निगम की सीट महिला उम्मीदवार के खाते में गई है। नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, लखनऊ वुमन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है। आपको बता दें कि प्रदेश में 762 नगर निकाय हैं। 760 निकायों में चुनाव होगा। इनमें नगर निगम की 17, नगर पालिका परिषद की 200, बाकी शेष नगर पंचायत की सीटें हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम की सीटों में 6 सीटों में परिवर्तन हुआ है। इसके साथ ही ओबीसी के लिए 205 सीटें पहले भी थीं और अभी भी हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव पिछले साल यानी 2002 के अंत तक ही संपन्न होने थे, लेकिन ये मामला अदालत की दहलीज तक पहुंचा और ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव पर पेच फंस गया। हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश में नए सिरे से निकाय चुनाव में आरक्षण को लागू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। शुभम हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, जयपाल हमारे साथ वाराणसी से, इसके अलावा बरेली से हमारे साथ अजय और इसके अलावा विनय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। सबसे पहले शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, अब यहाँ पर जो नई सूची जारी कर दी गई है, अब किस तरीके की सुगबुगाहट देख रहे हैं वहां पर? प्रदेश के सभी राजनीतिक दल, और अगर बात करें जो लगातार बीते दिनों अपनी तैयारियों में राजनीतिक दल नगर निगम के चुनाव को लेकर के जुटे हुए थे, तो ऐसे में अब इस सूची के आ जाने के बाद जो तमाम राजनीतिक दल हैं अब वो तैयारियां जमीन पर दिखना शुरू हो जाएंगी। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी बसपा, बीते दिनों जब ओबीसी के आरक्षण को लेकर के सरकार का घेराव इन लोगों ने किया था, और इसके बाद अब ये सूची सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब जो है इसको लेकर के भी सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया और तमाम जो आरक्षण है वो पूरी तरह से लागू कर दिए गए। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में जल्द जो चुनाव की तारीखें हैं वो भी सामने आ जाएंगी, जिसके बाद जो तय आरक्षण के अनुसार जो चुनाव होने हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। और इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने कल एक बड़ी बैठक की है नगर निगम के चुनाव को लेकर मद्देनजर, और अब समाजवादी पार्टी भी आने वाले दिनों में इसको लेकर के अपनी रणनीति बना रही है और जल्द ही तमाम राजनीतिक दल नगर निगम के चुनाव के लिए, नगर निकाय के चुनाव के लिए जमीन पर अपनी तैयारियों के साथ दिखेंगे। बिल्कुल, जयपाल का रुख करते हैं। जयपाल, वहां पर किस तरीके की अब क्या तैयारियां शुरू हो चुकी है? क्योंकि हालांकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो चुनावी मोड में रहती है और जाहिर सी बात है अब ये सूची जारी होने के बाद और एक्टिव हो गई होगी। बिल्कुल, देखिए अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी ने अपने टीम में भी लगातार बदलाव किया है। ओबीसी पर सबसे ज्यादा बीजेपी का फोकस रहने वाला है और पिछले 1.5 दशक से बीजेपी ने इस मेयर के चुनाव में अपना दबदबा कायम रखा है और ये बड़ी चुनौती होगी कि अब जो है किस तरह से इसको आगे लेकर जाती है। और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। और अब जब ये ऐलान हो चुका है नगर निकाय की चुनाव का कि जो एक तरह से आरक्षण सूची आ चुकी है, कुल 100 वार्ड है बनारस में और इन 100 वार्डों पर जो है अब एक बार फिर से 7 दिन की मोहलत है जिसमें आपत्ति दाखिल की जानी है और आपत्ति के बाद एक बार फिर से जो है इस पर फाइनल जो मुहर लगेगी उसके बाद ये सभी जो है चुनावी मोड में चले जाएंगे। हालांकि बसपा की बात करें तो इस बार बसपा भी चुनावी मोड में दिख रही है और नगर निकाय के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। समाजवादी पार्टी की तैयारियां भी लगभग पूरी नजर आती है और अपनी नई टीम के साथ समाजवादी पार्टी इस बार नगर निकाय के चुनाव में जा रही है। सुहेलदेव समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी इस बार दमखम दिखाने की जरूरत, यानी सारी पार्टियां ही अपना दमखम अपनाने जा रही हैं। और ऐसे में विनय का जरा रुख करते हैं। विनय, वहां पर कितने वार्ड हैं और वहां पर कैसी आप लड़ाई देख रहे हैं इस बार? जी बता दें 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ये सेमीफाइनल माना जा रहा है नगर चुनाव और यहाँ 80 वार्ड हैं। पिछले 2017 जो जब नगर निकाय चुनाव हुए थे उसमें 70 वार्ड थे, लेकिन इस बार 10 वार्ड बढ़ाए गए हैं और 80 वार्ड हैं और 11 नगर पंचायत हैं जिसमें चुनाव होना है। और यहाँ जब आरक्षण की सूची जब जारी हुई है, जिसके बाद से जो जिला स्तर के भाजपा के जो नेता हैं वो टिकट के लिए जो है दावेदारी पेश करना शुरू कर दिए हैं और जो है यहाँ कल शाम से ही जो है सुगबुगाहट तेज हो गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां सभी पार्टियां शुरू कर दी हैं। बिल्कुल, और जरा बरेली का भी रुख कर लेते हैं। अजय हमारे साथ जुड़े हुए। बरेली में क्या रुख देख रहे हैं आप अजय, और किस तरीके की वहां पर तैयारियां शुरू हो गई है सभी पार्टियों की?